नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखेंगे आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 8 पे हम डिस्कस करेंगे। 7 पार्ट में करवा चुका हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चंस थ्योरी सब मिक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और सीक्वेंस से जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें क्वाड्रेंट्स के ऊपर है। और बेसिक क्वाड्रेंट्स क्या होता है, किस टाइप से हमें इनके बारे में जानना है, वो सब मैं करा चुका हूँ। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाए। चलिए, अब उसी को 11th बेस पे हमें किस टाइप से उसको समझना होता है या हायर सेकेंडरी में उसका कैसे यूज़ होता है, आइए उसको हम जानते हैं। तो एक मैं डायग्राम बनाता हूँ, उससे सारे क्वाड्रेंट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मेरा क्या है कि पूरा के पूरा सर्कल है और पूरे के पूरे सर्कल को 4-4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। और जब एक सर्कल को जब 4-4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हमारा एक पार्ट क्या कहलाता है, हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। हिंदी में से चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखिए, ये आपका 0 डिग्री एंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है, ये आपका 180 डिग्री एंगल है 180, ये आपका 270 डिग्री एंगल है, और जब वापस अपन वहीं पे आ गए ये अपना 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो अपना एंगल जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा और 0 से फिर 90 पे जाएगा, 90 से फिर अपना 180, 180 से फिर अपना 270, 270 से फिर अपना 360। क्लियर। अब लेकिन 360 पे ये द्वारा पहुँच गया, तो ऐसे फंक्शन जो अपने सेम वैल्यू को एक इंटरवल के बाद में द्वारा प्राप्त कर लेते हैं तो वो अपने कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। क्या बोलेंगे, उन्हें हम पीरियोडिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं। अब अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारा ये क्या होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पे क्या होगा कि या तो एंगल ऊपर जाएगा, तो या तो ये 90, ये आपका 0 प्लस हो जाएगा, 0 प्लस थीटा होगा, और 0 प्लस थीटा होगा, या फिर जहाँ से इधर आओगे तो कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो या तो 0 प्लस थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, दोनों ही केस अपने कहाँ होंगे, पहले क्वाड्रेंट में होंगे। और पहले क्वाड्रेंट में होने के कारण अपने क्या होंगे, साइन पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव होगा, साइन नहीं ऑल पॉजिटिव होगी, मीन्स साइन 90 माइनस थीटा। लेकिन एक बात याद रखिए कि जैसे ही 90 आएगा तो 90 पे रेशोज चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, साइन आपका कॉस में चेंज होता है, कॉस आपका साइन में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है, कॉट आपका टेन में चेंज होता है, कोसेक आपका सेक में होता है और सेक आपका कोसेक में होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस मिलेगा और 0 प्लस मिलेगा। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, या तो 90 प्लस होगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूले लिख लिख के याद ऐसे रटने नहीं है, समझना है चीज़ों को कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 90 प्लस होगा, या फिर यहाँ पे इधर आएंगे तो 180 माइनस होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचने के दो ही रास्ते, या तो 90 में जोड़ो या 180 में माइनस करो। तो 180 माइनस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 90 प्लस में फिर से चेंज होगा, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, तो ये अपना चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होंगे, साइन पॉजिटिव होगा और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होगा। और ऐसा क्यों है वो रीज़न भी जानिए, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा और जहाँ पे आप देख रहे होगे जो परपेंडिकुलर अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और पॉजिटिव वाई एक्सिस होने के कारण चूँकि साइन में परपेंडिकुलर आता है तो इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है। बेस यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो इसलिए वो आपका नेगेटिव होता है। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो कि 2 रास्ते हमें फिर से देख रहे हैं, या तो 180 से ऊपर निकल जाओ या फिर 270 से माइनस आ जाओ। दोनों ही केस में आपका क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा कि 270 पे भी आपके रेशो चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाती है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे आपके 2 रेशोज ऐसे हैं, एक 90 है, एक 270 है, यहाँ पे रेशोज चेंज होते हैं। अभी इसको और डीप में अपन समझेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर 270, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आओगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रास्ता है हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास रास्ता है या तो 270 प्लस निकल जाओ या 360 माइनस आ जाओ, या तो 270 प्लस या 360 माइनस।
और यहाँ पे एक रास्ता और है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 माइनस आ जाए, 0 माइनस भी आ सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 360 प्लस भी जा सकते हैं। तो ये हमारे पूरे के पूरे क्वाड्रेंट्स की जानकारी होती है जो आपके सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो क्या बोला मैंने कि एक बार सुनते हैं पूरी बात को कि पहले क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो पहले क्वाड्रेंट में या तो 0 प्लस का रास्ता है हमारे पास या 90 माइनस का है, लेकिन 90 जैसे ही आएगा वैसे ही रेशो चेंज हो जाएंगे, साइन कॉस में कॉस साइन में आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा 90 प्लस होगा और 180 माइनस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस होगा या 270 माइनस होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा 270 प्लस होगा, 360 माइनस होगा और 0 माइनस होगा। ये इंपॉर्टेंट है, 0 माइनस। और थर्ड क्वाड्रेंट में चूंकि हमारा यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में या तो 10 पॉजिटिव होता है या 10 का अपोजिट क्वाड पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर आप बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, मीन्स यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का अपोजिट सेक पॉजिटिव होगा, चूंकि यहाँ पे आपका एक्स एक्सेस पॉजिटिव है। तो ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। अब मैं एक टेबल आपके लिए बनाता हूँ, उससे आपको सारी वैल्यूज़ एकदम क्लियर हो जाएंगी और आप खुद सोच के बताइए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करिए और खुद उसका आंसर बोलिए, एकदम क्लियर आपके लिए हो जाएगा। चलिए एक टेबल बनाता हूँ मैं आपके लिए, उससे आपको और मेरी बातें क्लियर होगी। देखिए जैसे मैं यहाँ पे, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ पे ओनली 3 के लिए लिख रहा हूँ, साइन कॉस और टेन। इस जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उसका और एक जो अभी बना रहा हूँ इसका, ये दोनों का स्क्रीनशॉट अपने पास में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, मैक्सिमम लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अब देखिए यहाँ पे हमने जो भी बातें भी सीखी उसको बस यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आंसर खुद ब खुद आएगा। जैसे देखो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा, माइनस थीटा। अब माइनस थीटा का मतलब क्या होता है कि 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस आप याद करो मैंने किस में बताया, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बताया तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्योंकि माइनस थीटा है, माइनस थीटा का मतलब क्या होता है 0 माइनस थीटा, और 0 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा कि ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ओनली कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे तो कॉस 0 माइनस थीटा कॉस होगा, लेकिन साइन आपका नेगेटिव होगा और टेन भी आपका नेगेटिव होगा। अभी सवालों के थ्रू हम इसको अप्लाई करेंगे। अब सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड जैसे 90 माइनस थीटा की बात करूं, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 से कम कर रहे हैं, लेकिन 90 से कम कर रहे हैं, जैसे 90 आया तो हमारा क्या होगा, रेशो चेंज होगा। तो लेकिन 90 माइनस है तो यहाँ पे अब नेगेटिव का कोई इशू नहीं, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट है, ऑल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, आपस में चेंज होगी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 90 प्लस थीटा हो गया। अब 90 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, 90 प्लस थीटा आप बोलेंगे कि सर 90 प्लस कर रहे हो आप, 90 प्लस कर रहे हो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो मतलब ओनली साइन पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। लेकिन साइन पॉजिटिव तो होगा, लेकिन 90 आते ही ट्रांसफॉर्म भी होगा, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि कॉस तो नेगेटिव होता है। टेन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस। यहाँ पे भी मैं थीटा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थीटा सभी में कॉमन है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैंने यहाँ पे 180 माइनस लिखा तो 180 माइनस भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि 180 से कम कर रहे हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट है तो आप जानते हो कि साइन 180 माइनस कितना होगा, साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 180 है, और साइन 180 माइनस है तो साइन तो पॉजिटिव होगा, लेकिन कॉस नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा और टेन भी नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ओनली साइन पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए 180 प्लस। अब 180 प्लस का मतलब क्या हुआ कि आप सेकंड क्वाड्रेंट को भी क्रॉस कर गए, सेकंड क्वाड्रेंट को क्रॉस कर गए मीन्स ओनली 10 पॉजिटिव होगा और सब के सब नेगेटिव होंगे, तो जो पॉजिटिव होगा पहले उसको लिख दो। और 180 प्लस अगर है तो हमारा यहाँ पे चेंज होने का तो कुछ काम नहीं है, तो यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस। आई होप आप अपने आप लिख पा रहे होंगे, आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होंगी। अब ये 180 माइनस के बाद क्या आएगा, 180 प्लस के बाद 180 के बाद 270, अगर 270 माइनस अगर होगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, लेकिन 270 आ गया तो चेंज करना पड़ेगा साइन कॉस में,
कॉस साइन में, टेन कॉट में। अब अगली चीज़ है साइन, चूंकि 270 माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ओनली टेन पॉजिटिव होगा या कॉट पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब तो नेगेटिव होंगे, तो जे भी नेगेटिव हो जाएगा और जे भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिए 270 प्लस 270 अगर प्लस होगा तो मतलब हम कहाँ पहुँच गए, 270 प्लस पहुँच गए, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, मतलब ओनली कॉस पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे कॉस, लेकिन 270 है तो ट्रांसफॉर्म होगा, तो कॉस काय में जाएगा साइन में, साइन काय में जाएगा कॉस में, टेन काय में जाएगा कॉट में। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ओनली कॉस पॉजिटिव होगा, तो बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। अब ये बात सोचा करिए कि इसके आगे कॉस लिखा है, नहीं, ये ट्रांसफॉर्म आया कहाँ से है, साइन से आया है, तो साइन 270 प्लस मतलब साइन तो नेगेटिव होता है, तो माइनस 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखे हम, 360 माइनस लिख लेते हैं। अब 360 माइनस थीटा है तो क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा मतलब कोई फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, चेंज तो कुछ होना नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ओनली कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे ओनली कॉस लिखिए, और यहाँ पे साइन तो नेगेटिव आएगा और कॉट टेन भी नेगेटिव आएगा। अब 360 प्लस थीटा की बात करें, तीन सौ साठ प्लस की अगर मैं बात करता हूँ, तो 360 अगर प्लस की बात करूँगा, 360 प्लस तो पहला क्वाड्रेंट आ गया, और पहला क्वाड्रेंट आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, नो ट्रांसफॉर्म, तो साइन कॉस और टेन। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि आपको याद रखनी है, और इससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब कुछ सवालों के थ्रू हम अपनी बात को समझते हैं अच्छे से कि आखिरकार कैसे कैसे इन वैल्यूज़ को हमें समझना है और देखना है। चलिए आइए सवाल देखते हैं कुछ। देखिए जैसे मुझे cos 225 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 225 अब दिमाग लगाइए कि कैसे कैसे आ सकता है, 180 में जोड़ के आएगा या 270 में माइनस करके आएगा। तो अगर मैं इसको लिख दूँ cos 180 प्लस 45 होगा, लेकिन अब दिमाग लगाना है कि 180 प्लस 180 में सर ने क्या बताया था कि चेंज तो होना नहीं है। अब उसके बाद में 180 प्लस है, चेंज नहीं होगा, लेकिन हम कौन से क्वाड्रेंट में गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, लेकिन जहाँ पे तो कॉस है तो क्या लिखेंगे, पहली बात तो माइनस आएगा, तो कॉस 45 और माइनस कॉस 45 मतलब -1/√2। उसके बाद में जैसे मेरे से किसी ने बोला कि 10 माइनस 585 की वैल्यू निकालिए। अब 10 माइनस थीटा है तो कितना होगा, -10 थीटा। क्यों, क्योंकि माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 0 माइनस थीटा, जो मैंने आपको पहले बताया था, 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली कॉस पॉजिटिव लिखे थे, तो आपने 10 तो कितना लिख देंगे, -10 585, और 10 अगर 585 है तो मैं इसको कितना लिख दूंगा, 10 360 प्लस 225, 360 प्लस 225। अब 360 प्लस की बात करें तो मतलब दोबारा से पहले क्वाड्रेंट में आ गए, तो कितना हो जाएगा, 10 225। अब 10 225 को दोबारा से ब्रेक करेंगे तो हम उसको अगेन लिख देंगे 10 180 प्लस 45, और 180 प्लस थीटा कितना होता है, 180 प्लस थीटा अपना होता है 10 में अगर बात करें तो 10 में 180 प्लस थीटा अपना 10 थीटा होता है, क्योंकि 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 10 पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा, माइनस का 10 45, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्लियर। चलिए और देखते हैं सवाल। देखिए तो इस पर बेस हमारा क्या है कि पहला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो क्या है, साइन 60 कॉस 330 प्लस साइन 150 कॉस 120, इसकी वैल्यू हमें एक प्रूव करनी है। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, साइन 660, फिर उसके बाद में कॉस 330 प्लस साइन 150, और लास्ट में हमें क्या दिया है, कॉस 120। अब अगर इसका रिलेशन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना लिखा है, साइन 660 लिखा है, और साइन 660 अगर लिखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 360 का एक राउंड होता है, तो 360 के 2 राउंड अगर मैं लगाता हूँ तो 360 के 2 राउंड हो गए तो कितने हो गए, 36 × 2 72 हो गए, 72 हो गए, तो 720, और 720, लेकिन हमें तो यहाँ पे 660 निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 60 करना पड़ेगा। फिर ये कॉस 330 लिखा है, तो कॉस 330 कितना होता है, 360 - 30,
और उसके बाद में 150 लिखा है तो 150 क्या होता है साइन 180 माइनस 30। कॉस 120 है तो कॉस 120 हमारा क्या हो जाएगा कॉस 90 प्लस 30। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा साइन 2 इंटू 360 है, मतलब 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब वापस हम 0 पे आ चुके हैं। और वापस अगर 0 पे आ गए तो ये कितना हो जाएगा कॉस साइन माइनस 60। और कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब हम आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारा क्या होता है कि कॉस पॉजिटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा कॉस 30 प्लस साइन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा मतलब हम कहाँ आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो हमारा वहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो ये कितना हो जाएगा साइन 30। और उसके बाद में ये क्या है कॉस 90। और 90 पे क्या होता है कि रेशो चेंज होता है तो पहले तो कॉस का साइन हो जाएगा, लेकिन 90 प्लस आ गया, 90 प्लस में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन जहाँ पे कॉस है तो हमारा क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन 30। तो ये हमारा क्यों हो जाएगा माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। कॉस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2। साइन 30 की 1/2 और ये माइनस आएगा और ये भी आपका 1/2। साइन 30 है तो ये हो जाएगा -√3 इंटू √3 3/4 और ये हो जाएगा -1 2 2 जा 4 तो ये आएगा -4/4 और -4/4 कितना होता है -1। यही हमें प्रूव करना था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कॉस 90 प्लस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा मतलब हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। तो पहली बात तो कॉस का हो जाएगा साइन, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन। और सेक माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, उससे यहाँ पे क्या होगा ओनली कॉस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे कॉस और सेक दोनों ही पॉजिटिव होते हैं तो ये कितना हो जाएगा सेक थीटा। और टेन 180 माइनस थीटा है तो हम जानते हैं कि टेन 180 माइनस है तो 180 माइनस मतलब हमारा आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव तो जाएगा माइनस का टेन थीटा। और ये कितना है सेक 360 माइनस थीटा, और सेक 360 माइनस थीटा कितना होता है सेक थीटा, क्योंकि 360 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हमारा हो गया ओनली टेन पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे साइन है तो कितना लिखेंगे माइनस का साइन थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा, 90 में तो पहली बात तो कॉट आपका 10 में चेंज हो जाएगा, और ये आपका 90 माइनस थीटा तो ये कितना हो जाएगा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। और सेक मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और टेन थीटा होता ही है तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और ये सेक लिखा है, सेक मतलब 1 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, और टेन थीटा मतलब क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, और ये हमारा माइनस है सेक 360 माइनस थीटा, 360 माइनस है यहाँ पे सेक आपका, एक मिनट रुकिए, हाँ सही है, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें ऐड करना है और 2 लेकर आना है। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका लॉजिक क्या है कि हमें उन पेयर को साथ में रखो। देखो नीचे 8 है तो हमें ऊपर भी 8 चाहिए, तो वो कब मिलेगा इसके आगे तो 1 है, तो 1 में तो 7 जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको और इसको साथ में रखना पड़ेगा, तो इन दोनों का पेयर बना दो। तो कॉस पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई अपॉन 8, और 3 को 5 के साथ में रख दो, सबसे सिंपल बात। तो 3 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 अगर लिखा है तो इसको अगर 8 में से अगर माइनस कर दें तो आप बोलेंगे कि 8 पाई में से तो पाई माइनस करना पड़ेगा तब जाके 7 आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर। अब जी यहाँ पे 8 है तो इसको 8 माइनस 5 करना पड़ेगा, 8 पाई माइनस 5 पाई, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन में 8 हो जाएगा, और जो कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 लगाइए, तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8, और इसको अगर ब्रेक कर दें तो ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ये अगर 8 पाई लिखा है हमारा तो 8 पाई अगर लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक कर दूं तो ये 8 पाई 8 अपॉन 8 हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा पाई माइनस पाई अपॉन 8 प्लस
कॉस स्क्वायर, यहाँ पे भी 8 से 8 ब्रेक हो जाएगा तो पाई माइनस 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई 5 पाई अपॉन 8। अब ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और कॉस 180 माइनस थीटा हमारा कितना होता है, कॉस 180 माइनस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव का तो स्क्वायर पॉजिटिव होगा। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5 पाई अपॉन 8। अब अगर मैं इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करूं तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं पाई जो आपका 5 पाई है, पहले तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और 8 पाई 5 पाई जो है अगर मैं इसको लिख दूँ 4 पाई प्लस पाई लिख सकता हूँ, 5 पाई को अपॉन में 8 लिखाइए। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो ये कितना है, 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8, 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और यहाँ पे अगर स्टेप डेविएट अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर और 4 अपॉन 8 करोगे तो अब 1/2 आएगा, तो जाएगा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 8 और यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो ये कितना आएगा, 2 तो कॉमन ले ही लिया और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 8 और कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो जाएगा साइन स्क्वायर पाई अपॉन 8, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2। क्लियर। अब यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये सेशन समझ में आया होगा, क्वाड्रेंट में वैल्यूज़ कैसे चेंज होती हैं ये समझ में आया होगा। तो मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।